हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अक्षैतिज रेखा मतलब कि एक सीध में, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं, एक सीध में हॉरिजॉन्टल लाइन। किसी भी अक्षण लड़की की आंख में गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब क्या है? आंखों को ऊपर उठा करके। तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है अब यहाँ पे। कुछ समय बाद 30 डिग्री का हो जाता है, तो अब कितने डिग्री का बन जाता है? 30 डिग्री का। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये एक लड़की है। ये एक गुब्बारे को देख रही है, ठीक है। ये गुब्बारे की ऊंचाई मान लेते हैं हम। मान लेते हैं कि ए बी एक क्या है हमारे पास, गुब्बारा इतनी ए बी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर गुब्बारा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे देख रहे हैं इसको, ये बी पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं। अब कुछ समय के पश्चात गुब्बारा यहाँ से यहाँ पर चला जाता है, ठीक है ना। समान ऊंचाई रहेगी इनकी, ठीक है। गुब्बारे को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और अब हमारे पास ये इस प्रकार से, ये पृथ्वी से, धरती से इसकी दूरी हो गई। अब देखिए, जो लड़की के साथ जो कोण बनेगा वो क्षैतिज रेखा में, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? ये पहला कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और ये पूरा कोण ये कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए, जो ये दूरी है हमारे पास, मान लेते हैं ये सी डी है हमारे पास, ये इतनी दूरी। यहाँ पर एल एम और एन पॉइंट मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले यदि सी एल की दूरी निकालनी है, सी एल वो कैसे होगा? सी डी माइनस एल डी, सी डी माइनस एल डी। एल डी मतलब एक लड़की की लंबाई है ना, ये हम शुरुआत से किसकी लंबाई लेकर के चलते रहे हैं? 1.2, ठीक है ना, क्योंकि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो सी डी की पूरी ऊंचाई कितनी दी गई हमें? 88.2। अब 88.2 माइनस 1.2 दैट इज इक्वल टू 87। अब इतने मीटर, तो ये जो लंबाई है हमारे पास, ये कितनी लंबाई आ गई? 87 मीटर। तो यदि सी एल हमारे पास 87 है, तो ए एम की लंबाई भी हमारे पास क्या होगी? 87 ही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ए एम बराबर है हमारे पास सी एल के, दैट इज इक्वल टू 87 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं इस सम के अंदर। अब हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए एम, और एन पॉइंट बना था तो एन पॉइंट ये ले लेते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ए एम एन में ए एम अपॉन एम एन, तो ये हमारे पास क्या है? लाल कक्का के फॉर्मूले से देखिए, ये साइन थीटा होता है यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ पर टेंजेंट थीटा। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा। अब ये कोण है हमारे पास 60 डिग्री का, और ये इसके सामने की भुजा लंब हो गई, तो ए एम तो हमारे पास क्या है? लंब। और एम एन क्या हमारे पास? आधार। तो लंब बटे आधार क्या बन गया? टेंजेंट थीटा। अब ए एम की वैल्यू क्या है? 87, ठीक है ना। ए एम की वैल्यू क्या? 87 अपोन में एम एन, ये ऐसे कैसे ही रखेंगे हम। और टेंजेंट कितने डिग्री?
60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज इसमें कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री। तो अब आप देखोगे 87 अपॉन mn दैट इज इक्वल टू √3 के, टेंजेंट 60 √3। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 87 इक्वल टू आ जाता है √3 mn के, ठीक है ना। तो अकेला mn की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 87 अपॉन √3, ठीक है। ये हमारे पास mn की वैल्यू आ गई। mn का मतलब ये वाली दूरी हमारे पास कितनी आ गई है, 87 अपॉन √3। अब थोड़ा सा हम इधर डिस्कस करते हैं। अब हम त्रिभुज दूसरी ले लेते हैं NCL में, ठीक है। अब देखिए CL अपॉन में कर देता हूं मैं NL, देखिए CL अपॉन में NL। अब आप देखिए CL की वैल्यू क्या है हमारे पास, 87 है, और NL की वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन ये CL क्या हमारे पास लंब परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये हमारे पास आधार है। तो लंब बटे आधार बनेगा, तो टेंजेंट 30 डिग्री बनेगा। अब की बार CL 87 है, NL की वैल्यू हमें नहीं पता, और इसकी वैल्यू आती है 1/√3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 87 √3 दैट इज इक्वल टू NL के, ठीक है ना। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास NL की वैल्यू आ चुकी है और MN की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें तो दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी निकालना था, मतलब ये दूरी है, जो ये दूरी M से L की दूरी हमें निकालनी है। तो ML इज इक्वल टू NL, देखिए NL माइनस NM या MN, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ML जो हमें चाहिए था वो कब कैसे आएगा, NL मतलब ये जो हमारे पास आया है 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो वर्गमूल 3 यहाँ पर क्या आ गया, एलसीएम। इसकी अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना तो पूरा 3, 87 × 3 माइनस 87 × 87। अब आप देखो प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो 7 या 21, 8 24 और 2 26, 261 माइनस 87 बटे में क्या आता है हमारे यहाँ पर, वर्गमूल 3। तो अब हम इसको इसमें से घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 174, ठीक है, बटे में वर्गमूल 3। अब हम किसी भी क्वेश्चन में नीचे हमारे पास वर्गमूल की संख्या को नहीं छोड़ते हैं, तो वर्गमूल 3 से गुणा कर देता हूँ, वर्गमूल 3 से भाग कर देता हूँ। तो 174 वर्गमूल 3, और यहाँ पर वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 से गुणा पूरा 3, 3 पे काट देते हैं, 3 पंजे 15, कितना बच गया 2, 3 अट्ठे 24। तो 58 √3 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, इतने मीटर किसकी वैल्यू आ जाती है, ये जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाती है। मतलब हमारे पास ML की दूरी आ जाती है, ML बराबर आ जाता है 58 √3 मीटर। दैट इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।